ओम हरि ओम प्रिय आत्मन, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आत्मन, आज हम सब मिलकर जानेंगे सूर्य नारायण और छठ पूजा के बारे में। क्यों इतना महान है ये छठ पर्व? क्यों करते हैं हम सब सूर्य की पूजा? और इस पूजन से क्या-क्या फल प्राप्त किए जा सकते हैं? साथ ही ये भी समझेंगे कि अस्त होते सूर्य की उपासना क्यों की जाती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे आज के इस वीडियो में। परंतु पहले आइए भगवान सूर्य नारायण के बारे में थोड़ा समझ लें। आत्मन सूर्य, जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हिंदू शास्त्रों, पुराणों और वेदों में सूर्य को भगवान नारायण का एक अंश माना गया है। मैं तो यह कहता हूं कि वे केवल अंश नहीं, बल्कि स्वयं नारायण ही सूर्य के रूप में सृष्टि का पालन और संहार करते हैं। जो लोग शास्त्रों की बातों पर विश्वास नहीं करते, यथार्थवादी विचारों वाले हैं और ईश्वरीय सत्ता पर भरोसा नहीं रखते, उन्हें भगवान के इस प्रत्यक्ष रूप सूर्य को देख लेना चाहिए। वैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध किया है कि सूर्य के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। यह बात तो चौथी या पांचवीं कक्षा की विज्ञान की पुस्तकों में भी लिखी होती है कि पौधों की पत्तियों में स्थित क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश के संयोग से ही पेड़ पौधों को पोषण मिलता है। और इसी प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन निकलती है, उसी से सभी प्राणियों का जीवन चलता है। सनातन धर्म के अनुसार जब किसी प्राणी का जन्म होता है, उसी समय उसकी आयु भी निश्चित हो जाती है। सूर्य नारायण का प्रतिदिन का उदय उस प्राणी की उम्र का एक दिन कम कर देता है। इस प्रकार वे पालनकर्ता भी हैं और संहारक भी। इस तरह सूर्य नारायण पालन, रक्षण और संहार करने वाले भगवान के प्रत्यक्ष स्वरूप है। भारत में, विशेष रूप से बिहार और उसके सीमांत प्रदेशों में, सूर्य नारायण की पूजा अत्यंत श्रद्धा और विधि विधान से की जाती है। ये प्रत्यक्ष पूजा है, परंतु इस पूजा को तो पूरे विश्व के लोगों को करना चाहिए। सूर्य नारायण प्रकाश, ऊर्जा, जीवन और चेतना के स्रोत हैं। भारत में सूर्य की उपासना प्राचीन काल से होती आ रही है। वेदों, उपनिषदों और पुराणों में इसका विस्तार से वर्णन है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य नारायण ब्रह्मांडीय चेतना के प्रतीक है, जो सभी जीवों में विद्यमान दिव्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। सनातन शास्त्रों में सूर्य को आत्मा का प्रतीक माना गया है। सूर्य पूरे जगत की आत्मा है। सूर्य को सृष्टि का रक्षक, पालनकर्ता और संहारक कहा गया है। सूर्य नारायण दिन और रात के चक्र को नियमित करते हैं, जिससे समय और जीवन का संतुलन बना रहता है। उनके प्रकाश से न केवल पृथ्वी पर जीवन संभव है, बल्कि उनका तेज मनुष्य के भीतर ऊर्जा और जागरूकता का संचार भी करता है। योग और ध्यान में सूर्य का अत्यंत महत्व है। सूर्य नमस्कार, जो योग का एक प्रमुख आसन है, सूर्य की ऊर्जा को आत्मसात करने का अद्भुत साधन है, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों में सुधार होता है। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तपने वालों में सूर्य भी मैं ही हूं। ये पूरी सृष्टि दो तत्वों पर आधारित है, प्रकृति और पुरुष। कृष्ण ने गीता में कहा है, ये पूरी प्रकृति सभी जीवों की माता है और मैं उनका पिता हूं। मैं इस प्रकृति के गर्भ में अपने भर्गों को डालता हूं, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है और प्रकृति के अनुसार सभी जीव अपनी अपनी क्रियाएं करते हैं। इस प्रकार ये धरती माता, पेड़, नदियां, झरने और पर्वत सब माता प्रकृति के अंग हैं। तो प्रकृति और भगवान सूर्य नारायण माता और पिता के रूप में सभी जीवों का पालन पोषण करते हैं, और ये दोनों प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देते हैं। बिहार का छठ पर्व इसी प्रकृति और पुरुष की प्रत्यक्ष पूजा है, और यही दोनों तत्व सभी जीवों के भीतर भी विराजमान हैं। जब ये दोनों तत्व, प्रकृति और पुरुष, एक होते हैं, तब मानव जीवन में कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है, और तब आत्म साक्षात्कार या आत्मदर्शन अर्थात ईश्वर दर्शन की अनुभूति होती है। इसी को पाने के लिए समस्त महात्मा और साधक जीवन भर प्रयत्नशील रहते हैं। आत्म साक्षात्कार या आत्मज्ञान प्राप्त करना ही मानव जन्म की सबसे बड़ी उपलब्धि है, और यही परम पुरुषार्थ भी है। सभी शास्त्रों के ज्ञान का सार और भक्ति का परम फल भी यही है। इस प्रकार यह छठ पूजा एक महान पूजा है, जो सुख, समृद्धि, तेज, चेतना और प्रकाश के साथ साथ ब्रह्मज्ञान प्रदान करने में भी समर्थ है। ये मानव जन्म वास्तव में महान है, और जो भी श्री सूर्य षष्ठी व्रत करते हैं, उन्हें सांसारिक वस्तुओं की इच्छा न रखते हुए भगवान के स्वरूप का दर्शन करने की अभिलाषा रखनी चाहिए। अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य आया होगा, अस्त होते सूर्य की उपासना क्यों की जाती है? इस व्रत में पहला अर्घ्य अस्त होते सूर्य नारायण को दिया जाता है,
और दूसरे दिन प्रातःकाल उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। आत्मन, जरा ध्यान से सोचिए। दो तत्वों के बिना इस जगत की कल्पना असंभव है। प्रकृति और पुरुष, दिन और रात, धर्म और अधर्म, गुरु और शिष्य, भक्त और भगवान, इन सब में से किसी एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं है। और छठ पूजा में दोनों की पूजा होती है। कुछ लोग कहते हैं, उगते सूर्य की पूजा तो ठीक है, पर डूबते सूर्य को क्यों पूजते हो? तो उन्हें यह समझना चाहिए कि इस पर्व में दोनों तत्वों की आराधना की जाती है। ब्रह्म भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। दोनों तत्वों के मिलन से ही ब्रह्म या भगवान पूर्ण ब्रह्म होते हैं। अस्त होते सूर्य की उपासना के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य है, जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, जिसका वर्णन मैं पहले भी कर चुका हूं। अभी आप इतना समझ लें कि दोनों तत्वों के महत्व को एक साथ स्वीकार करना, दोनों की महत्ता को सम्मान देना, यही पूर्ण ब्रह्म की उपासना है। यही इस पर्व का सार है। आत्मन, यदि यह तथ्य आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो, तो इसे अधिक से अधिक साझा करें, ताकि सब लोग इस व्रत के वास्तविक महत्व को जान सकें। धन्यवाद। ओम सूर्य देवाय नमः।